waterfall. हेलो दोस्तों, मैं हूं इस समय हर्षिल में। हर्षिल गंगोत्री वैली का एक छोटा सा गांव जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचाना जाता है। समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर है ये हर्षिल। हर्षिल की कई तरह की पहचानें हैं। एक, ये बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दो, हर्षिल का सेब दुनिया भर में बहुत पहचाना जाता है। उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत जो है मानी जाती है। और तीसरा है हर्षिल की राजमा। हर्षिल के इर्द गिर्द बहुत राजमा जो है होती है, जिसकी बहुत दूर तक ख्याति है। हर्षिल की राजमा एक ब्रांड है। लेकिन हर्षिल की एक और पहचान है, और वो है एक शख्स की बदौलत। वो शख्स कोई हिंदुस्तानी नहीं है, वो शख्स है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। उसका नाम फ्रेडरिक विल्सन। फ्रेडरिक विल्सन, जिसे कोई हर्षिल का किंग कहता है, लेकिन हर्षिल का और गंगोत्री का जो एक बड़ा तबका है, वो फ्रेडरिक विल्सन को इस गंगोत्री घाटी का सबसे बड़ा विलेन मानता है। आखिर ये विल्सन कौन था? फ्रेडरिक विल्सन की क्या इतिहास, उसका क्या अतीत रहा है, उसकी क्या पहचान रही है, और फ्रेडरिक विल्सन इस गंगोत्री घाटी में सबसे बड़ा खलनायक क्यों माना जाता रहा है, इस वीडियो में आज विल्सन की कहानी, ठीक उसकी ज़मीन हर्षिल से। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जिस विल्सन की मैंने बात की, वो विल्सन रहा करता था इस जगह पर। ये विल्सन हाउस है आज का, लेकिन उस विल्सन हाउस जो उसने बनाया था वो अब नहीं है, क्योंकि वो जल चुका है। तो मैं उस विल्सन हाउस में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आपको विल्सन की कहानी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। आइए। ये वो जगह है जहाँ कुछ साल पहले तक फ्रेडरिक विल्सन नाम के कुख्यात अंग्रेज का बेहद शानदार बंगला हुआ करता था पीछे, जो कि उसने 1860 में बनाया था। और कहा जाता है कि उस बंगले को बनाने में बेहिसाब देवदार के पेड़ काटे गए इस गंगोत्री घाटी में। विल्सन यहाँ किसी किंग की तरह रहता था। उसकी शानो शौकत बयां करने वाला उसका वो बंगला रहस्यमयी तरीके से आग लगने से स्वाहा हो गया इसी जगह पर। वो बंगला इतना भव्य था कि कई दिनों तक जलता रहा। बंगला राख हुए साल हो चुके हैं, लेकिन विल्सन की क्रूरता और उसकी रंगीन मिजाजी के कई हैरतअंगेज किस्से अभी भी हर्षिल की इस घाटी में सुनाई देते हैं। इस हर्षिल इलाके के लिए सेब, राजमा और आलू भले ही विल्सन की देन माने जाते हैं, जिनके बीज वो बहुत दूर इंग्लैंड से लाया था। लेकिन हर्षिल के लोग दोस्तों आज भी उस अंग्रेज फ्रेडरिक विल्सन को पूरी तरह जो है गंगोत्री घाटी का सबसे बड़ा खलनायक मानते हैं। तो आखिर विल्सन ने ऐसा क्या किया? विल्सन इतना बड़ा खलनायक कैसे बना? और कई लोगों के लिए, हालांकि विल्सन बहुत बड़ा हीरो भी है, तो इसकी जो पूरी दास्तान है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेडरिक विल्सन, जिसके नाम पे ये विल्सन हाउस है हर्षिल में, वो जो है एक अय्याश अंग्रेज शिकारी था, ठेकेदार था, जो कि 1838-39 के पहले एंग्लो इंडियन अफगान युद्ध के बाद बंदूक लेकर मेरठ की जो ब्रिटिश छावनी थी वहाँ से फरार हो गया था, वहाँ से रफू चक्कर हो गया था।
विल्सन जो है उस समय ब्रिटिश छावनी से क्यों भागा ये पता नहीं है, लेकिन वो अंग्रेज सेना का एक भगोड़ा सिपाही था। उसके बाद वो भागकर सीधे पहुंच गया इस हिमालयी इलाके में, यानी भागीरथी घाटी में, जो कि उस वक्त टिहरी रियासत के राजा के अधीन था। उसे हर्षिल बहुत रास आया, वो यहीं जम गया। जिस दौर में विल्सन इस हिमालयी इलाके में आया, उस दौर में टिहरी के राजा की माली हालत ठीक नहीं थी। विल्सन एक चतुर लेकिन बहुत ही क्रूर और अय्याश व्यापारी और ठेकेदार था और शिकारी था। कहा जाता है कि उसने राजा को मोटी रकम का लालच दिया और इसके बदले में इस खूबसूरत हिमालयी इलाके की जैव विविधता और यहाँ के इकोसिस्टम का सत्यानाश कर दिया। उसने टिहरी के राजा से यहाँ का घना जंगल काटने और उच्च हिमालयी क्षेत्र में विचरने वाले कस्तूरी मृग, मोनाल पक्षी और दूसरे पक्षियों को मारने का परमिट हासिल कर लिया। मोनाल पक्षी के पंख वो इंग्लैंड में जाकर ऊंचे दामों में बेचा करता था। मृगों की वो खाल बेचा करता था। विल्सन ने अपने धंधे की जरूरत को देखते हुए गंगोत्री के रास्ते पर भैरों घाटी में एक झूला पुल भी बनाया था, लेकिन इसके बदले में वो इस पूरे हिमालयी इलाके के संसाधनों को लूटता रहा। विल्सन एक क्रूर ठेकेदार था। उसने राजा को अपने जाल में फंसाकर गंगोत्री घाटी में पेड़ों का सफाया किया। तब यहाँ पर दोस्तों यातायात के साधन ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, लेकिन कहा जाता है कि विल्सन ने इस हिमालयी इलाके से लकड़ी की सप्लाई का सबसे हैरतअंगेज तरीका अपनाया। उसे सुनकर, उसे समझकर कोई भी दंग रह जाएगा। फ्रेडरिक विल्सन इस गंगोत्री घाटी के जंगल से पेड़ काटता गया और गंगोत्री इलाके में लकड़ी के बड़े बड़े स्लीपर गंगा नदी में बहाकर हरिद्वार तक पहुंचाता था। विल्सन से लकड़ी के वो स्लीपर जो हैं वो रेलवे लाइन बिछाने के लिए उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी वो खरीदा करती थी। करीब 150 साल पहले नदी से पेड़ों के गट्ठरों के ट्रांसपोर्ट का ये तरीका अपने आप में दोस्तों बेहद हैरान करने वाला था और उस धंधे में फ्रेडरिक विल्सन ने अकूत दौलत कमाई। विल्सन हर्षिल में किसी राजा की तरह रहता था। इसी जगह पर उसका बहुत बड़ा बंगला था, देवदार की लकड़ी का बंगला था पूरी तरह से, और जब उसमें आग लगी तो करीब महीने भर तक वो जलता रहा। यहाँ पे कोई साधन था नहीं उस जमाने में। फ्रेडरिक विल्सन को पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता था। हर्षिल से लेकर मसूरी तक विल्सन ने रास्ते में कई बंगले बनवाए। वो उसके अय्याशियों के अड्डे भी हुआ करते थे वो बंगले, ऐसा कहा जाता है। वो बंगले जो हैं आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में हैं और बहुत सुंदर बंगले उसने बनाए थे। तो यहाँ हर्षिल इलाके में अभी भी ये लोक विश्वास है कि विल्सन को यहाँ के लोक देवता का दोष लगा। विल्सन ने इसी इलाके की एक पहाड़ी लड़की रैमता से शादी की थी। जब रैमता की कोई संतान नहीं हुई तो बाद में विल्सन ने उसकी भतीजी गुलाबी को भी अपनी जो है बीवी बना लिया, जिससे उसके 3 संतानें हुई। लेकिन विल्सन का जो वंश था वो ज़्यादा लंबा नहीं चला। अब तो विल्सन के एक छत्र राज का गवाह रहा हर्षिल का वो विशालकाय बंगला भी नहीं बचा, क्योंकि उसकी जगह पर अब जो गवर्नमेंट ने नया जो आवास गृह बना लिया है, नया टूरिस्ट रेस्ट हाउस बना लिया है। यहाँ पर ये जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर विल्सन का हेडक्वार्टर था, विल्सन की कोठी थी, विल्सन का बंगला था, जो कि हजारों देवदारों के पेड़ों की बलि चढ़ाकर बनाया गया था। तो विल्सन ने इसी जगह पर रहकर, इसी जगह को अपना ठिकाना बनाकर इस पूरे हिमालयी इलाके पर राज किया। इस पूरे हिमालय इलाके पे अपनी मनमानी की, जैसा चाहा वैसा यहाँ के जो इकोसिस्टम था, जो यहाँ की जो जंगल था, जो यहाँ के पशु पक्षी थे, उनका शिकार किया। ये जो पूरा हर्षिल का पूरा इलाका है, ये इसका गवाह रहा है। ये चोटियाँ तब भी थीं जब विल्सन था।
और ये हिमालय था, ये पेड़ थे, यही था विल्सन का हेडक्वार्टर। यहीं से उसने पूरी हिमालयी जो इलाका है उसको जो है यहाँ पे अपना एक छत्र राज चलाया, यहाँ से अकूत धन दौलत कमाई, यहाँ के संसाधनों को लूटा। और विल्सन जो को मरे हुए करीब 125 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसकी क्रूरता की कहानियाँ, उसने जो कृत्य किया वो अभी तक इस गंगोत्री घाटी में, इस हर्सिल इलाके में अभी भी गूंजता है। तो ये थी उस अंग्रेज शिकारी, उस अंग्रेज ठेकेदार विल्सन की कहानी, जिसे कि पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता था। मुझे उम्मीद है कि विल्सन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा। और जाते जाते आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे दिलचस्प कंटेंट आपको यहाँ लगातार मिलते रहेंगे। ये वीडियो देखने के दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।